सर मुझे थोड़ा साइकिया का थोड़ा ट्रबल चालू हो गया है लास्ट वीक से। अच्छा, ये एक्चुअली हाँ, लेफ्ट मेरे लेफ्ट पैर में ना साइटिका का अचानक से दर्द चालू हो गया। एक्चुअली एक दोस्त को मैं पिछले हफ्ते देखने गया था, क्योंकि वो कैंसर उनको हुआ था। वो लास्ट स्टेज पे थी, तो डॉक्टर ने भी होप छोड़ दी। बोला एक बार एटलीस्ट उनको मिल के आता हूँ। उस दिन मिलने गया दोपहर को, और पूरा धूप में, और फिर वापस घर पे आया तो पूरा थक गया था, एकदम बुरा धक्का था। और नसें भी एक के ऊपर एक ऐसी चढ़ी हुई थी। उस दिन थोड़ा नहा पी के थोड़ा आराम किया, बट नेक्स्ट दिन तक लेफ्ट लेग में वो साइटिका का दर्द चल रहा है। मुझे पहले कभी साइटिका हुआ नहीं है, तो ये पहली बार हो गया भाई लेफ्ट लेग में, अच्छा, तो पैर पे। पैरों में, पूरे पैर में दर्द होता है क्या? नहीं, अभी तो पहले तो दोनों पैर में होता था। अभी कैसे हो गया कि अभी जो लेफ्ट लेग है ना, उसमें आपकी कमर की यहाँ से पूरे पैर में होता है, नस रहती है साइटिका, तो अच्छा वो अच्छा। पूरा नींद नहीं आती है मुझे, यानी मैं सो नहीं पाता हूँ ठीक से। ठीक। बहुत ही गंदा। थैंक यू सर। हेमंत जी, जो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, जिसको आप देखने गए थे, जो कैंसर का जो आपका फ्रेंड था, तो वहाँ से कोई नकारात्मक एनर्जी आपके साथ आ गई है और अचानक ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। और जिसको आप देखने गए थे, जो कैंसर का व्यक्ति है, जो कैंसर से पीड़ित है और जो लास्ट स्टेज पर है, और हाँ डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने भी फिर सेवा पानी करने के लिए बोल दिया होगा, तो हाँ। वो भी नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होने की वजह से वो कैंसर के 4th स्टेज पर पहुंच गया है। बाप रे। अगर अगर आप उसको अगर मैसेज पहुंचा सकते हैं, अगर एक बार उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बार ट्राई कर ले और यहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ताकि जो 4th स्टेज उसकी बनी हुई है, तो वो हम्म। उससे रिलीफ उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, आप ठीक उसको है, मैं ये, उससे बात। ठीक है, हाँ, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी हॉस्पिटल में ही है क्या वो? नहीं नहीं, घर पे ही है वो, अच्छा। बिकॉज अस्पताल में तो कुछ मतलब नहीं रखे, तो हाँ, तब तो, घर पे ही है। हाँ, तो हॉस्पिटल में तो काम ही ख़त्म हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, उसको हाँ आप बोल देना, सजेस्ट उसको कर देना, अगर वो ज्वाइन होना चाहे, अगर उसको उम्मीद है या भरोसा होगा, तो एक बार वो ज्वाइन करेगा तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और हीलिंग लेगा तो उसमें भी उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर वो जी जुड़ता है, बाकी डिटेल में उससे ले लूँगा, अगर ठीक होना चाहता है तो ठीक है। जी सर। सर ये मेरे जो ऊपर नकारात्मक एनर्जी है उसको आप हटा सकते हो? हाँ, वो अभी हट जाएगी, अब चिंता ना करो उसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, मैं पहले सबसे पहले सभी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को हटा देता हूँ, अगर किसी के साथ जुड़ी होगी। वैसे तो काफ़ी लोग अपने आप ही हटा देते। चलिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, जिसको नकारात्मक ऊर्जा पीड़ित करती है, कुछ हल्कापन आया, और दर्द को भी चेक कर लो अपने। देखिए हेमंत जी, कुछ आपको दर्द को चेक कीजिए, कुछ उसमें कमी आई क्या? नहीं, थोड़ा है अभी भी वो, अभी भी दर्द है, दर्द है। दर्द तो है, लेकिन उसमें कुछ कमी आई, पहले से ही पूछ रहा था मैं। थोड़ा थोड़ा सा लगा अभी, और थोड़ा लगेगा मुझे लगता है, फीलिंग ठीक है, वो थोड़ी और नेगेटिव लगेगी। एनर्जी निकल गई है, तो अब उसका जो असर है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसका असर अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से दिक्कत थी, वो तो निकल गई है, तो बाकी जो हीलिंग से हो जाएगी वो।
हेमंत जी अपने आप को चेक करो, आपके दर्द में कमी आई? पहले से चेक करो अपने आप को। सर हाँ, कमी आई, काफ़ी कमी आई। चलिए ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसको ज़रूर बोल देना जो आपका साथी था जिसको आप देखने गए थे। हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उनको बोलता हूँ ठीक कर है। सकते तो कर दीजिए। ठीक है, ओके। थैंक यू। चलिए मेडिटेशन कराते हैं अभी। आज एक हफ्ता हो गया। हाँ भैया, पहले मेडिटेशन करें फिर बाद आगे जो भी कहना है करेंगे। ठीक है। आज हमें फिर अनाथ चक्र पे जाना है। ठीक है, अनाथ चक्र पे जाना है ना आज हमें। चलिए हाँ बताइए जीतू जी, आप बोलिए। हाँ, अभी से मेडिटेशन करा रहे हैं। हीलिंग कहाँ की है? हीलिंग हो चुकी है, कब हो गई? अभी अभी हुई है अभी। अभी 11:15 हुए हैं। हाँ तो 11 बजे ज्वाइन हो जाते हैं ना हम लोग। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बताया था आपको मेरे टेस्ट में, जो बताया था कुछ ऐसे वो दिखा डॉक्टर को कि बोला सिगरेट पीना बंद करो। सिगरेट तो मैं पीता भी नहीं हूँ। तो नहीं पीते तो बताओ क्या करूं मैं? नहीं, कुछ ऐसा किसी ने किया हुआ है, बांधा हुआ है, क्या किया हुआ है समझ में नहीं आता है। आप अभी की स्थिति बताओ। अभी की स्थिति भी यही है कि जो आइडियाज मेरे पास आते हैं कोई मुझे कॉपी कर रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, जो मैं करता हूँ उसके पीछे मतलब वैसा करना समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। चलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हर चीज़ एकदम से समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आता, मैं तो भाड़ के रख देता हूँ ना। मेरे पास वो भी तरीका है कि सीधा आदमी मैं तो लटका देता हूँ, फिर नहीं तो नहीं आया समझ में। हाँ। तो अब आप बताइए, मेरे संगी जो चल रहा है मैं तो सबको लटका दूंगा एक साथ में, हाँ, चाहे मैं भी लटक जाऊँ उसमें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अच्छा चलिए ठीक हो जाएगा जो भी है। हाँ, अब वो चीज़ नहीं है जो चीज़ पहले थी। आज की डेट में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। वो बहुत पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात है ये? नहीं इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको मेरे ख्याल में साल भर हुआ है। चलिए जितना भी हुआ है, लेकिन अब जब से और ये जो है मुझे लगता था ये जो कफ भी अजीब सा बनता है, कफ मुझे जो नॉर्मल एक लड़की से मैंने वो भी कराया था, उसको हिप्नोटाइज करके अपना वो थोड़ा क्लीनिंग अंदर के चक्रा की करा रहा था। क्या हुआ था उस नाइट को मुझे उस दिन सुबह को मेरे को काफी कफ निकला नाक में से जमा हुआ। अच्छा। जैसे बहुत टाइम बाद निकल रहा है। अच्छा, और एकदम से मतलब प्रेशर भी रात के 2 बजे कभी प्रेशर बनता नहीं है एकदम से। चलिए ठीक है। ये बताइए अभी की क्या स्थिति है? अभी भी कफ निकलता है आपको? नहीं कफ नहीं, बट ऐसे लगता है कि कुछ जैसे कि ब्लॉकेज सी है। चलिए धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगी। जो नेगेटिव एनर्जी थी काफ़ी निकल चुकी है, और कोई हल्की फुल्की होगी तो वो भी निकल जाएगी। और इस अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो अगर इस सर्दी में आपको कफ होता है तो फिर मुझे बताना, ठीक है? अभी होता है क्या कुछ लोगों का, कोई भाग वाग भी काटने का हिसाब, कुछ ऐसा भी कुछ रहता है क्या? अब इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है? पता है तो कोई ऐसी गहरी है कोई, और मेरे अलावा सबको पता है, इतना भी पता है कि मेरे अलावा सबको पता चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सब कफ दूर हो जाएगा। जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव होती चली जाएगी। वो काफ़ी निकल चुकी है। मैं खुद ही नेगेटिव हूँ, अब तो मैं नेगेटिव में पॉजिटिव मिल जाता है मुझे। नेगेटिव बोलता हूँ तो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। इतना वो चलिए अच्छा है, ठीक है, फिर अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं हम, ठीक है? आज हमें मणिपुर चक्र से ऊपर चलना है। और मणिपुर चक्र से आगे का कौन सा चक्र बताया था?
अनाज चक्र। हाँ, अनाज चक्र पे हमें जाना है। तो अनाज चक्र के बारे में और किस किस को जानकारी है? ये एक मतलब मुझे लगता है चक्र ऐसा है जो हमें ईश्वर से जुड़ता है। नीचे के जो 3 चक्र है वो तो आपको ये भौतिक जगत में सक्सेस, सुख और वो सब के लिए देता है। हाँ, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए एक करने के लिए अनाज चक्र को जागृत करना चलिए, जरूरी होता है। हाँ ठीक। चलिए, और किसको जानकारी है इसकी? और बताइए। इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये चक्र चेतना का होता है सर। अच्छा, ठीक है। और ना अ, और इस चक्र की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या एनर्जी होती है? प्रेम से इसको मीन्स प्रेम, हाँ। अनकंडीशनल लव जो होता है वो यहाँ से ही होता है, जो इसको बहुत लोग कहते हैं। जैसे कि कृष्ण, विष्णु तंत्र में इसको कृष्णा का बोलते हैं, यहाँ पे कृष्ण वास करता है। ठीक, तो ओके। वो है। हाँ। और ऐसी भी मान्यता है कि हम अभी हमारी जिस प्रकार से पृथ्वी ऊपर उठ रही है तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ही महसूस होगा। ठीक है। चारुलता, अपना माइक ऑफ करो। हाँ जी, ठीक, सही है, आपने सही बताया है। यही है, क्योंकि अनाहत चक्र है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है ना, इसलिए हार्ट चक्र किया जाता है। लगता है हार्ट चक्र पे मेरे जो है वार होता है ज्यादा। जो चलिए, ये बात बाद में कर लेंगे, अभी आपकी बात बाद में हो जाएगी। अभी आपकी बात हो गई है, अभी जो हम मेडिटेशन से संबंधित बात कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है फिर उसको देख लेंगे बाद में। अभी केवल जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे चल रहे हैं, ठीक है? बाकी कोई ऐसा कुछ है वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, और कोई बताएगा और क्या हार्ट चक्र से किस चीज़ से रिलेटेड होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं इससे, क्या क्या नुकसान होते हैं जो जिसका ये वीक हो जाता है? ये एक तो स्ट्रेस और इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं उससे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है क्लिनिकली, हाँ जी। जो मैंने अनुभव किया है। हाँ, आई मीन एक होता है कि एक नॉर्मल स्ट्रेस होना, एक होता है कि बहुत एक्यूट लेवल पे पहुंच गया है और बियॉन्ड अ सर्टेन कंट्रोल हो चुका है, और कोई इमोशनल ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं, कोई जख्म रिश्तों से या कुछ विचारों से हाँ। किसी की तरफ से आपको मिले हैं और आप बहुत सेंसिटिव हैं और आपने उसको बहुत गहराई तक आपको वो मार कर गए हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई इसका लाभ या हानि, जैसे किसी का वीक हो जाता है तो क्या हानि होती है, और जिसका ये एक्टिव हो जाता है उसको क्या लाभ होता है, और कोई बता सकता है कोई? चलिए ठीक है, फिर हम बात आगे करते हैं। अब ये जो इसका जो नाम रखा गया अनाहत चक्र रखा हुआ है, अनाहत मतलब ये भी एक ध्वनि है। ऐसी ध्वनि है जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ध्वनि तब होती है जब हम कोई चीज़ उससे टकराती है, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई वस्तु किसी से टकराएगी तभी उसकी ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन ये जो अनाहत चक्र है ना, तो अनाहत चक्र की ऐसी ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है, और ये एक तरह की ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो बिना किसी से टकराए इसकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप कोई चीज़ अगर बजाएंगे, जैसे हम बोल भी रहे हैं तो हमारी जुबान जैसे कभी दांत से टकराती है, कभी हमारे ऊपर के जो तालू होता है, कभी नीचे, इस तरह से टकराती है तो ध्वनि निकलती है। लेकिन अनाहत चक्र से जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी टकराहट के ही, बिना किसी वस्तु के टकराहट से ही वो ध्वनि अपने आप स्वतः ही निकलती है। और ये ध्वनि है, इसको कहा जाता है ब्रह्मांडीय ध्वनि, क्योंकि जैसे ब्रह्मांड में जैसे जो ध्वनि गूंजती है ना, वो बिना किसी वस्तु से टकराए घूमती है। तो वही ध्वनि हमारे अनाहत चक्र में, यानी हमारे हार्ट चक्र के अंदर वही ध्वनि गूंजती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है अनाहत चक्र। जैसे अनाहत नाद कहते हैं ना, अनाहत नाद का मतलब ही यही है कि वो ध्वनि जो बिना किसी वस्तु से टकराए उत्पन्न होती है। तो वही ध्वनि हमें यहाँ सुनाई देती है जब हम इस चक्र पर अपना ध्यान लगाते हैं, और जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है तो हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे हार्ट बीट होती है ना, क्योंकि हार्ट भी हमारा यहीं होता है, तो हमें अपनी हार्ट बीट भी सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम अनाहत चक्र रखा गया है। अब
जिसका अनाहत चक्र जिसका एक्टिव होता है उसके साथ क्या होता है, और जिसका वीक हो जाता है उसका क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं जिसका अनाहत चक्र जो होता है वीक हो जाता है। जिसका अनाहत चक्र जैसे वीक हो जाता है तो उससे एक तो ये हो जाता है कि उसकी हार्ट से प्रॉब्लम जो आती हैं वो सारी की सारी यहीं से होती हैं। जैसे हार्ट की बीमारी होती है वो सारी की सारी जब हमारा अनाहत चक्र हमारा डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, या इस पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हमें हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो जाती है, ब्लॉकेज भी हो जाती है। तो क्योंकि ब्लॉकेज इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो उससे संबंधित जितने भी हमारे आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होने लग जाती हैं, और फिर हार्ट से संबंधित हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो स्टंट वगैरह डलते हैं इसका कारण भी यही है, क्योंकि ब्लॉकेज आ जाती है, जो हमारी आर्टरीज हो जाती है, और जो ब्लड होता है वो पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता। फिर वो उस जो ब्लॉकेज होती है आर्टरीज के अंदर उसको फिर रिमूव करने के लिए, यानी उसको हटाने के लिए फिर स्टंट डाले जाते हैं। तो फिर ये उसको ब्लॉकेज को इस तरह से ये हटाते हैं उस जगह से। एक तो ये बीमारी, और दूसरा जैसे इमोशनल, जैसे कई लोग होते हैं ना अपनी इमोशनल बात कहने में मतलब सक्षम नहीं हो पाते। अपनी जो मन की बात होती है, जो दिल की बात होती है वो कह ही नहीं पाते। इमोशनल रूप से वो बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, या किसी के मतलब अपने अंदर ही वो सोचते रह जाते हैं, अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते किसी के साथ। एक तो ये उनके साथ ये चीज़ होता है, ये कमी आ जाती है उनके अंदर, जो ब्लॉकेज हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि अपना प्रेम का इजहार भी नहीं कर पाते हैं, और इमोशनली रूप से कोई भी उनको ब्लैकमेल कर लेता है, क्योंकि इमोशन सारे जो जितने भी हमारे होते हैं वो हमारे हार्ट पर होते हैं। और कोई भी अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो उसको इमोशनली अपने जाल में फंसा लेगा और अपनी बात मनवा लेगा इमोशनल करके। जैसे कई लोग होते हैं इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, तो वो चीज़ इन लोगों के साथ होती है जिनका हार्ट चक्र वीक होता है, या जिनकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर बैठ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कई लोग होते हैं ना बड़े प्रेम की कमी महसूस करते हैं। किसी को लगता है ना कि जैसे कोई हमें प्रेम ही नहीं करता, और वो चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति तो मिले, कोई जो हमें प्रेम करे, जो हमारे मन की बात को, हमारे दिल की बात को समझे, हमारा जो, तो ऐसा उसके दिल में यही रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो हमसे प्रेम करे और वो प्रेम की कमी को महसूस करेगा। एक तो ये चीज़ हो जाती है। और जो आप देखते हैं ना कि एकदम से जैसे कोई लड़के लड़की होते हैं, जैसे प्रेम संबंध उनके अंदर हो जाता है, एक को होता है दूसरे को नहीं होता, और जैसे ही उसको उसका जो प्रेम एकदम से कोई रिफ्यूज़ कर देता है या कर देती है, तो एकदम से उसके हार्ट पे अटैक होता है और वो एकदम से टूट जाता है। तो ये चीज़ भी इसी वजह से होती है, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि अगर प्रेम के चक्कर में फंस गए तो वो उससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो प्रेम उनके ऊपर हावी हो जाता है कि वो व्यक्ति, या चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो टूट जाता है। और इस रूप में देखते हैं ना कि कई लोग बिल्कुल एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं, अगर जो भी अपना मतलब उनको फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये मान लीजिए कि जो हमारा हार्ट चक्र है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, जिस वजह से हमें हमारे प्रेम को कोई समझ नहीं पा रहा। और जिसके साथ ऐसा होता है तो क्या होता है, जिसका एक बार दिल टूट जाता है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया, सारे लोग ऐसे ही हैं। अगर जैसे किसी लेडीज़ का दिल टूट गया, या किसी लेडीज़ के साथ किसी ने धोखा कर दिया किसी आदमी ने, तो उसको लगता है कि सारे के सारे आदमी ऐसे ही हैं। और यदि किसी लड़की ने किसी लड़के का ऐसे दिल तोड़ दिया, या कोई उसके साथ फ्रॉड कर दिया, उसके दिल से खिलवाड़ कर दिया, तो वो लड़का सोचता है कि भाई ये सारी की सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, ये ऐसी करती हैं सब। तो क्या होता है, इन लोगों का जो हार्ट चक्र होता है वीक होता है, ये दूसरों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाते, केवल अपनी भावनाओं में बहते रहते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि दूसरे के दिल में क्या है। एक चीज़ तो ये होती है। और दूसरा क्या होता है, जिसका हार्ट चक्र वीक होगा वो दूसरे की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझेगा कि सामने वाले के दिल के अंदर क्या है, उसके अंदर कितना प्रेम है या नहीं है, ये चीज़ वो समझेगा ही। कई लोग होते हैं जिनका प्रेम सामने वाला समझ जाता है, मतलब
जैसे आप कोई आप जानवर भी पालते हैं या पशु पक्षी कोई भी पालते हैं, कोई भी चीज़ पालते हैं, तो उसके प्रति भी आप जब उसका आपका प्रेम होता है उसके प्रति, तो आप उसकी भावनाओं को समझ लेते हैं। जैसे कोई अगर कोई पेट पाल लेता है, कोई डॉगी भी पाल लेता है, तो जो पालता है तो उसको एक तरह से उससे प्रेम हो जाता है। तो डॉगी की जितनी भी हरकतें होती हैं उसकी हरकतों को वो समझने लग जाता है कि इसको कब क्या चीज़ चाहिए, इसके साथ क्या दिक्कत हो रही है, ये क्या कहना चाहता है और इसकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो वो चीज़ ये समझने लग जाते हैं, जिसकी ये हार्ट चक्र की जो एनर्जी होती है जो खुली हुई होती है, यानी फ्लो होती है। जिनका हार्ट चक्र खुला रहेगा वो इस तरह से वो जानवरों की भावनाओं को भी समझ लेगा, पशु पक्षियों की उनकी भावनाओं को भी समझ लेगा, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी भावनाओं को भी समझ लेगा, जिसका हार्ट चक्र एक्टिव होगा। और जिसका हार्ट चक्र एक्टिव होगा और क्या होगा, उसको वो इमोशनली रूप से वो मजबूत होगा। कोई उसके इमोशन से खेल नहीं सकता, खिलवाड़ नहीं कर सकता। खिलवाड़ उसी के साथ होता है जिसका हार्ट चक्र वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और जैसे जिसका हार्ट चक्र अगर जैसे पूरा खुला हुआ है, उसकी ब्लॉकेज सारी हट गई है, एक्टिव हो गया है, तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेम की जो भावनाएं है ना वो सामने वालों को महसूस होगी, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, अगर आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। तो एक तो आपके प्रेम को सब समझेंगे, और सामने वाला पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो वो जो प्रेम की एनर्जी निकलेगी हमारी अनाज चक्र से, तो वो उस तक पहुंचेगी और वो उस प्रेम को फील करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बड़े प्रेम से बोलते हैं, और लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव भी होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा भी होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। और अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे अगर कोई माँ होती है तो उसको अपने बच्चे से प्रेम होता है। तो छोटा बच्चा जैसे होता है, तो छोटा बच्चा कुछ कह तो नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन माँ उसकी भावनाओं को समझ लेती है। क्यों समझ लेती है? मेन कारण यही होता है कि उस माँ का उस बच्चे से प्रेम है, और जो प्रेम की जो एनर्जी है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। और प्रेम की एनर्जी जब जुड़ जाती है तो उसकी फीलिंग्स को वो माँ समझ लेती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्या कहना चाहता है, यह क्यों रो रहा है और क्या इसके साथ हो रहा है। तो ये प्रेम की ही शक्ति है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और इसके अलावा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी हेमंत जी ने बताया था विष्णु का, जो श्री कृष्ण के लिए बताया था। अब श्री कृष्ण को अगर हम देखेंगे, उनके बाल्यकाल को देखें, तो वो सबको मालूम है कि घरों में मतलब जा जाके जो माखन होता था, जा जाके खा लेते थे। अपनी जो गोप जो इनके होते थे साथी, उनके साथ मिलकर जिसके घर के अंदर घुस गए, उसका माखन सबने, उनकी जो टीम होती थी, गोप होते थे, वो जिस घर में घुस गए उसका माखन खा जाते थे। फिर लोगों ने क्या किया, जो गांव के लोग थे, उन्होंने मटकी ऊपर रखनी शुरू कर दी ताकि उसका हाथ ना जा पाए बच्चे का, क्योंकि छोटा बच्चा है, ऊपर हाथ नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका दिमाग था ना तेज, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ अपना आइडिया लगा लिया कि इसको कैसे निकालना है, तो उन्होंने वो अपना काम कर लिया। अब जो गांव के लोग थे उनको पता लग गया था ना कि ये श्री कृष्ण है, ये बालक है, ये माखन खाता है हमारा। तो गांव में सब लोग परेशान हो गए थे उनसे, और गांव में परेशान तो हो गए थे क्योंकि उनका माखन चला जाता था, मिलता नहीं था, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो गायब होती थी। तो लेकिन जिस दिन जिस घर के अंदर वो जब मिलते नहीं थे या जाते नहीं थे, तो उन गांव के जो लोग थे तो उनको भी लगता था जैसे कि श्री कृष्ण मिले नहीं, श्री कृष्ण हमारे घर में आए नहीं, तो उनको कुछ कमी सी महसूस होती थी, गांव वालों को भी। तो उनको वो भी कहते थे कि श्री कृष्ण ने दिखाई नहीं दिए। तो वो उनको प्रेम की ही शक्ति होती थी कि वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी। जो श्री कृष्ण का जो हार्ट चक्र था वो इतना ज़्यादा खुला हुआ था, इतना ज़्यादा एक्टिव था कि वो मतलब यह कि दूसरे का एक तरह से देखा जाए तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उनकी जो दिल की भावनाएं थी तब भी उसको अपनी तरफ खींचती थी, कि उनका मन ही नहीं लगता था कि श्री कृष्ण मिले नहीं, श्री कृष्ण आए नहीं, तो उनका भी ऐसा लगता था जैसे खालीपन, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है। और दूसरा, जैसे आप भी अगर आप जैसे माँ होती हैं, जैसे आपके बाल्यकाल के अंदर आपका जैसे बच्चा हुआ होगा, तो शुरू में तो ये होता है कि वो कुछ हरकतें भी करता है तो आपका नुकसान भी हो जाता है, लेकिन आपको उस पर गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा नहीं आता? क्योंकि आपका उसके साथ प्रेम का संबंध बना हुआ है
इस वजह से आपको उससे गुस्सा नहीं आता, आपका गुस्सा गायब हो जाता है। और मान लीजिए वो कभी कभी आप परेशान भी हो जाते हैं उसकी हरकतों को देख के सुन के, वो कुछ नुकसान भी कर देता है, काफ़ी फिर परेशान हो जाते हैं, कई दिन तक लगातार आप परेशान होते हैं। और अगर एक दिन के लिए भी अगर आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए तो क्या लगेगा, कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ हमारे कमी आ गई है या हमारे घर के अंदर कुछ खालीपन सा लग रहा है, ऐसा महसूस होता है। जो माँ बन चुकी हैं ये चीज़ें फील करी है सभी माँओं ने जो यहाँ पे मौजूद है इस समय प्रैक्टिकली। आप याद कीजिए जब आपके बच्चे छोटे थे और ऐसी हरकतें करते थे, और कोई अगर उनको खिलाने के लिए भी कहीं किसी के पास ले जाए या दूर ले जाए तो आपको लगता था कि कोई हमसे दूर हो गया है, कुछ कमी खल रही है, या एक दिन के लिए भी अगर कहीं चला जाए तो लगे कि जैसे घर खाने को दौड़ रहा हो। ऐसा फील होता है? ऐसा फील हुआ क्या आपको? बताइए, किसी को हुआ ऐसा? जी सर, हुआ है सर। हाँ हुआ है। हाँ तो ये क्या है, ये हमारा जो हार्ट चक्र होता है उसके हमारा उससे कनेक्शन जुड़ जाता है, तो ये प्रेम का संबंध ही होता है। तो प्रेम होता है ना, अपनी तरफ सबको खींचता है। तो हम जब ये एक्टिव कर लेते हैं चक्र, तो प्रेम की जो शक्ति होती है ना, प्रेम की शक्ति बहुत कार्य करा देती है। अब श्री कृष्ण के अंदर देखा जाए तो प्रेम की शक्ति थी, है ना, प्रेम की शक्ति थी जो जिसकी वजह से गोप गोपियाँ उनकी तरफ खींची हुई चली आती थी। वो कितनों का तो नुकसान करते थे, गोपियों की मटकी तोड़ते थे और घरों में जा जा के माखन खा जाते थे। नुकसान ही तो होता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन नहीं लगता था उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना। ऐसा लगता था कि जैसे हमारी कोई कमी रह गई है या कुछ खालीपन सा महसूस करते थे वो लोग। तो वही ये प्रेम की शक्ति है। तो ये समझ लीजिए प्रेम की शक्ति सबको अपनी तरफ खींच लेती है, और प्रेम की शक्ति बड़े से बड़ा कार्य भी करा देती है। तो श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में केवल अपनी प्रेम की शक्ति को दिखाया, यानी कि अपनी जो हार्ट चक्र उनका इतना जो एक्टिव था, वो बाल्यकाल में उन्होंने जो भी जहाँ जो इनका गांव था, तो सभी को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था, सबको खींच रखा था और सबको बांध के रखा हुआ था। और इस प्रेम के वश में ही सारे के सारे गांव वाले उनके साथ जुड़े हुए होते। ठीक है, तो ये जो हो गई हमारी हार्ट चक्र से जो इफ़ेक्ट होता है, जो प्रभाव पड़ता है, जो कमज़ोर होगा तो नुकसान होता है, और जब हमारा हार्ट चक्र बढ़ जाता है तो ये है कि हमारी प्रेम की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप जुड़े भी हैं तो परमात्मा से या भगवान से जब जुड़ते हैं तो उनके प्रति प्रेम होता है तभी जुड़ते हैं, नहीं तो कोई किसी से जुड़ता नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। ये बातें सबको क्लियर आ गई कि हार्ट चक्र, अनाहत चक्र से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या इससे हानि होती है जब ये वीक हो जाता है। इसमें कोई शक तो नहीं किसी को कुछ कमी लग रही हो? चलिए ठीक है, तो हम, और दूसरा क्या आता है, जो हीलिंग पावर भी होती है ना, जो हीलिंग पावर होती है वो भी यहाँ से ही कनेक्टेड रहती है। जो हीलिंग पावर, जैसे जिसकी एनर्जी एक्टिव होती है हार्ट चक्र की, तो वो व्यक्ति हीलिंग करने लग जाता है। एक चीज़ ये होती है, क्योंकि जो हीलिंग का जो कलर है ना वो है ग्रीन कलर, तो जो अनाहत चक्र का जो कलर है, जो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये ग्रीन कलर की हैं और इसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं। आप देख रहे हैं ना, 12 पंखुड़ियाँ हैं, और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। ठीक है, तो हमारे जितने 7 चक्र हैं, तो 7 चक्रों में ये बीच का चक्र है। ठीक है, ये चौथा चक्र है हमारा। ऊपर से देखेंगे तब भी चौथा है, नीचे देखेंगे तब भी ये चौथा चक्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सेंटर चक्र हो गया, एक तरह से सेंटर चक्र हो गया, बिल्कुल केंद्र का चक्र हो गया, जहाँ पर जो हमारे ऊपर के और नीचे के चक्र सारे यहीं से आके मिलते भी हैं। यानी कि ऊपर के जो चक्र होते हैं, ऊपर की जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में जाती है तो यहाँ पर आती है, और जो नीचे से हम मूलाधार की चक्र की जो एनर्जी है ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये दोनों की दोनों एनर्जी होती है ना, ऊपर से जो नीचे आती है और जो ऊपर से नीचे से जब ऊपर जाती है, तो वो जो हमारे हार्ट चक्र पर है यहाँ पर मिलती है। ये दोनों एनर्जी मिलती है, जो ऊपर से भी आती है और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए ये बहुत ही हमारा जो चक्र कहें तो
बहुत ही वैल्यू वाला चक्र है और इसी से हमारे बहुत सारे काम भी होते हैं, हार्ट से संबंधित, हीलिंग से संबंधित और जो प्रेम से संबंधित और जो हमारी भावनात्मक जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, वो इससे संबंधित, इसी चक्र से हमारे सारे काम होते हैं। चलिए, तो फिर अब आप समझ गए इसकी जो 12 पंखुड़ियाँ हैं और ये ग्रीन कलर का इसका पंखुड़ियाँ होती हैं और जो इसका बीज मंत्र है वो है यम। ठीक है, तो अब हम इसी पे काम करेंगे, इसी पे अपना ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और तत्व कौन सा है? तत्व नहीं बताया आपने। अच्छा, हाँ, तत्व। चलिए बताइए कौन सा तत्व होगा, आप ही बताइए। पृथ्वी तत्व बता दिया, जल तत्व बता दिए, अग्नि तत्व बता दिया। अब अग्नि तत्व के ऊपर कौन सा होता है सुधा जी? हाँ, वायु। तो वायु तत्व की इसमें प्रधानता होती है। जो भी वायु दोष होते हैं ना, अगर हम इस चक्र को एक्टिव कर ले तो हमारे जो वायु दोष होते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। वायु दोष होते हैं ना, बहुत सारी वायु भी कई तरह की होती है। 5 प्रकार की वायु होती है, 5 प्रकार की वायु, जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने बताया है, 5 प्रकार की वायु होती है। तो ये वायु यहीं से बैलेंस होती है, यहीं से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं और सारा जो अपना ध्यान है इस पर लगाएंगे और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, अलर्ट होकर बैठ जाइए सभी और इस चक्र को ध्यान से देखिए। और इसी चक्र को इमेजिन करना है जैसे ग्रीन कलर का कमल पुष्प है और उसकी 12 पंखुड़ियां हैं और उसके कमल पुष्प के बीच में से जो बीज मंत्र है यम, आप उसको इमेजिन कीजिए लिखा हुआ और उसकी ध्वनि को ही निकालना है और उसकी ध्वनि को ही महसूस करना है और इसी स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर देना है। करण जी, बॉडी में इसको एग्जैक्टली कहाँ पर इसकी प्लेसमेंट देखी जाए? हाँ जी, बॉडी में एग्जैक्टली इसकी कहाँ प्लेसमेंट देखी जाए? ये यहाँ पर चेक, यहाँ पे बिल्कुल चेक कीजिए इधर। जैसे जो आपके जो ये फेफड़े हैं ना, ये जहाँ नीचे की तरफ जहाँ पर आपका हार्ट है, ये जैसे हार्ट है ना, तो इधर लेफ्ट पे होता हाँ है। हार्ट है ना, जैसे ये, तो इधर ही इसके इधर ही बीच में सेंटर की तरफ, हार्ट तो हमारा साइड में हो गया, लेकिन जो इसकी चक्र की जो प्लेसमेंट है वो बीच में होती है। ये बिल्कुल जैसे अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ बीच की तरफ मिलेगी। बाकी आप महसूस कीजिए, जो जहाँ पर आपको वाइब्रेशन महसूस होते हैं वहाँ पर आपको आप ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने आप ही महसूस होने लग जाएंगी ये चीज़ें। प्लेसमेंट के लिए इतनी ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस अपना ध्यान लगा लिए यहाँ पर हार्ट पर, ठीक है। और जहाँ वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए, ठीक है। लेकिन महसूस आपको यही करना है, हार्ट पे बीच में बिल्कुल। चलिए एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे इसको छोड़ते चले जाइए। फिर एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अपनी सांसों को, मूवमेंट को महसूस कीजिए। अपने पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए, कैसे आ रही हैं
कैसे जा रही हैं। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट आगे बढ़ रहा है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर चला जाता है। महसूस कीजिए अपनी सांसों के क्रम को। अब अपने ध्यान को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए सांसों पे, और अब आपके सारे विचार हैं वो शांत होते चले जा रहे हैं। आपके विचार कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं और आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर है। अब आप महसूस कीजिए आप एक कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। ये 4 कमल की पंखुड़ियाँ हैं और ये लाल कलर का है, और इसके आप बीचों बीच में बैठे हुए हैं, और इसके बीच में से बीज मंत्र निकल रहा है। अब इस चक्र से ऊपर चलिए स्वादिष्ठान चक्र पर। 6 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प ऑरेंज कलर लिए हुए है, और इसके बीच में से बीज मंत्र को महसूस कीजिए, और वो बीज मंत्र निकल रहा है इस पंखुड़ियों के बीच में से। अब नेक्स्ट चक्र पर आइए, मणिपुर चक्र पर 10 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प है, पीले कलर लिए हुए है, और इसका बीज मंत्र रम, जो इन 10 पंखुड़ियों के बीच में से आपको महसूस होगा। अब नेक्स्ट अनाज चक्र पर आइए, अपने हार्ट चक्र पर। आपके हार्ट के पास है
12 पंखुड़ियों वाला ग्रीन कलर का प्रकाश लिए हुए, और इसका बीज मंत्र है यम। और ये 12 पंखुड़ियों के बीच में से ये बीज मंत्र आप महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, इस ध्वनि को महसूस करिए, और ये बीज मंत्र निकल रहा है इन पंखुड़ियों में से, या 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 या। ये हमारा अनाज चक्र का मेडिटेशन आज इतना पूरा हुआ। इसी प्रकार से जैसे अगर ऑफिस में बैठे हों, जैसे कहीं ट्रेवल भी कर रहे हों, तब भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हो, जैसे ऑफिस से घर आते समय आते जाते आप अगर बैठ जाते हैं, आपको मौका मिल जाता है, चाहे मेट्रो में बैठे हो चाहे बस में बैठे हो, तो आप अपना ध्यान 2 मिनट के लिए आप ये मेडिटेशन उस समय भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है ना, जब बस में बैठे हैं कि अब 15 मिनट के बाद हमारा स्टेशन आएगा, या लगता है कि आधे घंटे के बाद हमारा स्टेशन आएगा, मेट्रो में बैठे हो चाहे बस में बैठे हो, आप बैठ जाइए और अपना शुरू कर दीजिए। चाहे आप आंखें बंद मत कीजिए, चाहे तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके चक्रों पर रहेगा। ठीक है, मेन जो इसमें महत्व है वो है आपका ध्यान का। अगर आपकी आंखें खुली हों चाहे बंद हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो आपका ध्यान का रहेगा। जो आपके जो वाइब्रेशन जो आप डीप जितना महसूस करेंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आंखें खोल के भी इसको आप कर सकते हैं, बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है बस। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं। जो आने जाने वाले हैं, जो काम धंधे करने वाले हैं, तो जिनको लगता है कि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि घर में आ जाते तो टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस में अगर टाइम नहीं मिल पाता तो फिर ये कि अपने रास्ते में कर लिया, यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है? आज 17 तारीख हो गई। ठीक, चलिए आज इस बार की दिवाली में क्या करना है, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको जैसे बताया था पहले, जो वीडियो कल बताया था, परसों बताया था, कि जैसे नकारात्मक ऊर्जा कैसे जो आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं वो कैसे उड़ा देते हैं, सब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आपको ये चीज़ बताई थी ना। तो अब इससे बचने के लिए अब वो तो अपना काम करके चले जाएंगे, हमें तो नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव कर देना है दिवाली के दिन। ठीक है, एक का काम तो हमें करना है, क्योंकि ये काम ज़्यादातर होता है रात के 12 बजे के बाद। जो नेगेटिव एनर्जी अपना असर डालती हैं, जो अपना काम करती हैं, ज़्यादातर जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं सभी निपट जाते हैं। पूजा पाठ करके सब कुछ हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके बाद ही नेगेटिव एनर्जी आती है और सबका सब तबाह कर देती, सब बर्बाद करके चली जाती है। और मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। केवल एक आशा होती है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, वो तो प्रसन्न हो जाती है, वो तो अपना काम करके चली गई, उनका काम हो गया पूरा। लेकिन उसके बाद नेगेटिव एनर्जी आई, उन्होंने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, तो हाथ क्या लगा, कुछ नहीं लगा। तो इस वजह से हमें कुछ मिल ही नहीं पाता। तो करना है क्या है, एक उपाय भी आप जैसे कर सकते हैं, जैसे 12 बजे, जैसे इस बार जो दिवाली है वो 20 तारीख को छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन कई लोग 21 तारीख को भी कह रहे हैं, ऐसा है ना। तो जैसे 21 की ही है। हाँ, लेकिन हाँ वो तो क्योंकि जो सरकारी छुट्टी जो पहले डिक्लेयर हो चुकी है वो 20 की हुई है सर। बट वैसे तो 21 अमावस्या की रात तो 21 की है ना। अमावस्या की रात अगर देखी जाए तो 20 की पड़ेगी, 21 को नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दिन शुरू होगा ना, जो सूर्योदय होगा वो 21 से शुरू होगा। क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन ये है कि जो अमावस्या की रात पड़ेगी तो वो तो 20 तारीख की पड़ेगी,
लेकिन शास्त्र में ये भी चीज़ है कि जब त्योहार जो माना जाता है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, 2 दिन तिथियां होती है, 2 दिन तिथियां चलती हैं, तो उसमें ये शास्त्रों में ये प्रावधान कर रखा है, जिस दिन जिस तिथि को सूर्योदय होगा ना, उसी दिन को त्योहार माना जाएगा। तो अब जो सूर्योदय होगा वो तो 21 तारीख को होगा, तो कुछ लोग इस नियम के अनुसार चल रहे हैं कि 21 तारीख को दिवाली मान के चल रहे हैं, और कुछ लोगों ने इस तरह से दिवाली को माना है क्योंकि जो अमावस की रात पड़ेगी वो 20 को पड़ेगी, क्योंकि जो दिवाली का जो महत्व है वो तो अमावस का है, और जितने भी टोने टाटके होंगे, जो भी ये चीज़ें करेंगे, वो तो 20 तारीख में सब कर देंगे, क्योंकि जो लक्ष्मी का जो दिन है वो तो रात्रि का ही टाइम ही होता है। तो दिवाली तो अमावस की रात को ही मनाई जाती है ना, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को समझना, क्योंकि 2 तिथि पड़ जाती ना, 2 दिन, तो इस तरह से ये दिक्कत हो जाती है, ये चीज़ कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं जाती है, तिथियों के बारे में कोई ज्ञान दिया नहीं जाता। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं पंडित लोग क्या करते रहते हैं, इनका तो पता ही नहीं लगता, 2 दिन दिवाली मना रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बस चीज़ को समझना है, क्योंकि इस चीज़ को कोई समझाता ही नहीं है। तो ये जानकारी भी हमें जो मिलती है घर परिवार से मिलती है, स्कूलों से नहीं मिलती है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। 20 तारीख दी है, 20 तारीख को मनाई जाएगी दिवाली। हाँ, कई हाँ, ये चीज़ मतलब ये है, आपको जो कंसेप्ट है ना, इसको समझो। मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब कंफ्यूज ना हो, समझो इस चीज़ को, क्यों 20 तारीख को क्यों मना रहे हैं और 21 तारीख को क्यों मना रहे हैं। इस चीज़ को तो आप समझ गए ना, 20 तारीख को बनाने का कारण क्या है और 21 तारीख को मनाने का कारण क्या है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, ये चीज़ है। मैं तो 20 तारीख को तो अमावस्या है, तो आप जैसे अमावस्या की रात को ही ज़्यादातर जो भी टोने टाटके होंगे वो 20 तारीख के होंगे। 21 तारीख की रात को तो अमावस होगी नहीं, 21 तारीख को रात को तो देखेंगे तो फिर वो प्रतिपदा, प्रथमा कहिए, प्रतिपदा कहिए, ये एक पहली तिथि शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो इस हिसाब से तो खेमकरण जी फिर 18 को कल की जो बोल रहे हैं लोग वो है, संकेत मिले हैं अभी तक, जो आप जैसे करते हैं वो आप कीजिए। तो माँ लक्ष्मी की जो विशेष कृपा, और जो आपकी जैसे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम बनी हुई है और जो रुकावट बनी हुई है, तो इस दिवाली जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप कीजिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर मिलेगी। और दूसरा ये है कि जो रुकावट आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से संबंधित बनी हुई है वो रुकावट दूर होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे रात के 12 बज जाते हैं उसके बाद आप ध्यान लगाइए, या तो ये काम कीजिए, जैसे माँ लक्ष्मी की जैसे एक या तो फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या कीजिए कि जैसे वो कमल गट्टे की माला होती है ना, 108 मोतियों की जो माला होती है कमल गट्टे की, वो माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, उनको वो पहनाइए, ठीक है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि माँ लक्ष्मी मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम बनी हुई है उसको दूर करें, और कोई भी बाधा बनी हुई है, कोई रुकावट बनी हुई है उसको दूर करें, और मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो दूर हो सके, और मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। ये आपको करना है। या तो ऐसा कीजिए जैसे, क्योंकि दिवाली का टाइम तो अभी चल रहा होगा ना, जैसे 20 की रात को जैसे अमावस्या है, तो या तो आप जल्दी सुबह उठ के कीजिए, नहा धो के कर लीजिए, या तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो लेट नाइट कीजिए ये चीज़, जैसे 12 बजे के बाद, यानी 1 बजे के करीब कर दीजिए, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपना काम करके अपना चली जाएंगी। फिर उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी अपना काम करेगी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बनी रहेगी। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपना ध्यान लगाइए, जैसे मूलाधार चक्र पे ध्यान लगा लिया, स्वादिष्टान चक्र पर अपना ध्यान लगा लीजिए, और उसके बाद अपना जैसे मणिपुर चक्र पर आप ध्यान लगाते हैं, तो इमेजिन कीजिए माँ लक्ष्मी को इमेजिन कीजिए जैसे हमारी माँ लक्ष्मी है वो मणिपुर चक्र में बैठी हुई है, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी मेरी जो प्रॉब्लम बनी हुई है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बनी हुई है, मेरी जो बाधाएं बनी हुई है, इसको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, ताकि मैं
अपने इस दुनिया में अपना जो कार्य है मैं धन से संबंधित पूरी तरह से कर सकूं, और जो मेरा दुख बना हुआ है धन से संबंधित वो दूर हो जाए और मैं इससे मुक्त हो जाऊं धन से संबंधित प्रॉब्लम से। सिर्फ आपको इतनी प्रार्थना करनी है। आप इन 2 चीज़ों में से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों कोई मुश्किल नहीं है, दोनों चीज़ें इजी हैं आपके लिए। जो जिसको इजी हो वो काम कर सकता है, ठीक है। जो दूसरा बताया ध्यान का, वो आपको सोते समय कर लीजिए। जैसे आप सोने जा रहे हैं, बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही आप ये प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी, और वो एनर्जी जब जुड़ेगी तो आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, जो बाधा होगी, बीच में रुकावट होगी, वो उसको दूर होगी, वो दूर कर देंगी, ठीक है। इतना आप कीजिए, कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है। चलिए ठीक है, चलिए फिर इजाज़त लेते हैं आप सभी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा का धन्यवाद। है